हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना महामारी के दौरान लगी बंदिशों से जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे प्रकृति की समृद्ध विविधता, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदूषण और शोर शराबे में ओझल हो गए थे, सालों बाद उनकी आवाज़ को लोग अपने घरों में सुनने लगे। अनेक जगहों से जानवरों के उन्मुक्त विचरण की खबरें आई। निर्मल गंगा से लेकर झाग से भरी काली यमुना का पानी नीला दिखने लगा था। इस तरह की अनेक सकारात्मक घटनाएं हमें इस महामारी के दौरान देखने को मिली हैं। पैराग्राफ। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पेड़ पौधे लगाने, पेड़ों को संरक्षित करने, हरे पेड़ न काटने, नदियों को साफ रखने और प्रकृति से खिलवाड़ न करने जैसी चीज़ों के लिए जागरूक किया जाता है। वैसे तो विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था, लेकिन विश्व स्तर पर इसके मनाने की शुरुआत 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी, जहां इस दिन पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया था। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक नारा निर्धारित किया जाता है। इस बार इस दिन को मनाने के लिए वर्ष 2021 के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बहाली निर्धारित किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर पेड़ पौधे लगाना, बागों को तैयार करना और उनको संरक्षित करना, नदियों की सफाई करना जैसे कई तरीकों से काम किया जा सकता है। पैराग्राफ। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण प्रमुख वैश्विक समस्याओं में से एक है। जलवायु परिवर्तन, भूक्षरण और पानी के लगातार दोहन की वजह से पूरे विश्व का एक बड़ा हिस्सा आज सूखे से जूझ रहा है। हरे भरे जंगल आज मरुस्थल में तब्दील हो रहे हैं। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि पर्यावरण को लेकर सबसे पहले हमें अपनी सोच पर काम करना चाहिए। हमें प्रकृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदिवासियों, किसानों और अन्य संरक्षकों की बेहतरी के बारे में सोचना होगा। पैराग्राफ। यह सच है कि जंगल के बिना इस धरती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारा जीवन सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पर जिस तेजी से हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, इसका भुगतान भी हमको ही करना पड़ रहा है। ओजोन परत भी लगातार सिकुड़ रही है। शुद्ध वायु और शुद्ध जल के लिए हम तरस रहे हैं। पैराग्राफ। ये समस्याएं भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व में चिंता का कारण बनी हुई हैं। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में ये चुनौतियां और भी गंभीर हो जाती हैं। पर अगर
हम इसकी गंभीरता को समझें तो हम आधुनिकता के साथ प्रकृति का संतुलन बनाने में कामयाब हो सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कड़े फैसले लेकर आने वाली नस्लों को जीवन दान दे सकते हैं। समय की मांग है कि प्राकृतिक संपदा के दोहन पर तुरंत अंकुश लगे। साथ ही सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वह प्रकृति को फिर संवारने में अपना अहम योगदान दें। पैराग्राफ। भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के पीछे कारण कोरोना काल के दौरान की गई पूर्णबंदी है। अर्थव्यवस्था आज 46 साल के न्यूनतम स्तर पर है। इसकी मुख्य वजह कोरोना से होने के साथ इसके कई अन्य कारण भी हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार पूरी तरह बैंकों पर ही निर्भर हो गई। इसके अलावा निजीकरण पर ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है, जो आगे जाकर अर्थव्यवस्था के लिए मुसीबत बन सकता है। पैराग्राफ। आज बेरोजगारी चरम पर है और देश के युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। सभी क्षेत्रों में निजीकरण बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अनियोजित पूर्णबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था में तब्दील करने के साथ ही देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले मध्यम वर्ग को आर्थिक बदहाली के मुहाने पर लाने का काम किया है। अर्थव्यवस्था की बदहाली के लिए पूर्णबंदी और सरकार की नीति दोनों जिम्मेदार हैं। आज देश में किसानों, मजदूरों, व्यापारी, बेरोजगारों की बदइंतजामी, कुप्रबंध, अराजकता की समस्या छाई हुई है। अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक बदहाली और बेरोजगारी अपने आंसू टपका रही है। पैराग्राफ। हाल ही में एक खबर पढ़ी कि एक डॉक्टर ने कार छोड़कर साइकिल से काम पर जाना शुरू कर दिया और इस तरह वे डॉक्टर कोरोना में प्रकृति के साथ चलने का संदेश दे रहे हैं। देखा जाए तो साइकिल पर्यावरण के हित में बहुत उपयोगी है। 1990 के दशक तक लगभग हर घर में साइकिल उपलब्ध रहती थी। बच्चे साइकिल चलाना सीखने में उत्सुकता दिखाते थे। पैराग्राफ। आज भी विदेशों में लोग साइकिल का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं। व्यायाम के लिए भी घरों में साइकिल का उपयोग किया जाता है। अन्य वाहनों का उपयोग भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन साइकिल चलाने से व्यायाम होता है। इससे कई बीमारियां कोसों दूर हो जाती है। कुछ दशकों पूर्व साइकिल चलाने के दृश्य भी फिल्मों में होते ही थे। आज भी कई लोग साइकिल के शौकीन साइकिल से ही रास्ता तय करते हैं और वे पूरी तरह तंदुरुस्त हैं। कई तो भारत भ्रमण भी कर चुके हैं। विदेशी लोग पर्यटन स्थलों को देखने के लिए स्थानीय आवागमन के लिए साइकिल को प्राथमिकता देते हैं। पूर्णबंदी में अभी सब कुछ बंद है, लेकिन पूर्णबंदी खुलते ही स्थानीय आवागमन के लिए साधारणतया साइकिल का उपयोग सस्ता और स्वास्थ्य के हित में एक अच्छा विकल्प है। पैराग्राफ। बड़े आयोजनों में सर्वसम्मति का होना जरूरी होता है, वरना आयोजन का फीका पड़ना तय है। ऐसा ही एक आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में 29 जुलाई से होना तय हुआ है। आयोजन के अध्यक्ष को ये कहते सुना, कुछ भी हो जाए
ओलंपिक तो होकर रहेगा। इतनी जिद क्यों, जबकि वहाँ के ज़्यादातर नागरिकों और डॉक्टरों ने मना कर दिया है। 10,000 स्वयंसेवक भी अलग हो गए हैं। विराम समाप्त।